टाइम निकाला। बाकी हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दी, विदेशों में आपके फॉलोअर है, 40-50 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं और इतने लोग, और हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको जाना जाता है। वेस्टिज के अंदर इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने ली है, रियली। किसी भी गाड़ी में देखते हैं आपके वीडियो ऑडियो चलते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं और लोग कहते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते सर सोनू सर को बुला दीजिएगा। मैंने कहा जरूर बात करेंगे सर, आप लोगों की सबकी थी और सर इन सब लोगों का प्रयास था, इसलिए इन सब लोगों की एनर्जी थी जो आज आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए। तो आपका दिल से शुक्रिया, वेलकम करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। और सबकी तरफ से एक बार सबका माइक ऑन कर देना एक बार अभिजीत। और आपका सर आज कहते हैं वो डीजे डांस वो ढोल नगाड़े नहीं है ना, तो आज दिल से आपका स्वागत सर, वेलकम है आपका सर हमारे साथ। और आपने इतना टाइम निकाला तो दिल से शुक्रिया सर। बहुत सारे लोगों वेलकम सर, वेलकम सर, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, स्वागत है हमारे सोनू चैनल के ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच सोनू सर, थैंक यू वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर। सर हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। बस सर आज बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे, मैं आपसे बात कर दूंगी। सोनू सर को हमने फरीदाबाद से सुना है, लेकिन पहले पीछे से सर क्या थे, कहाँ के रहने वाले हैं सर। और सर ने इतनी एजुकेशन लेने के बाद, इतनी नॉलेज होने के बाद, इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? 1 दशक से ज्यादा का टाइम उनको हो गया। पीछे जो कंपनी में थे, टॉप की अचीवमेंट थी, तकरीबन 25 लाख रुपए के आसपास की इनकम को लगातार ले रहे थे और इतने फॉलोअर थे, इतने उनके प्रेमी हैं सर के। और आज उन्होंने वेस्टिज को चुना, तो वेस्टिज में ऐसा खास क्या था और वेस्टिज में आने वाला भविष्य सोनू सर ने क्या देखा और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग क्या करने वाला सर, ये कुछ लोग थे जो ये बात पूछना चाह रहे हैं। तो सर ये कुछ चीजें हैं जिसके साथ मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सलाम करता हूँ सर, सलूट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। इस बिजनेस में आप मेरे सीनियर हैं, आप सब लोग मेरे सीनियर हैं एक्चुअली। तो इस बिजनेस में आप सब लोग मेरे से पहले हैं इस बिजनेस में, तो सैल्यूट आपको है कि आप सब मेरे सीनियर हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मुझे एक्चुअली आपसे बहुत कुछ सीखना है वेस्टिज में आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि मुझे अभी ठीक से तो बिजनेस प्लान भी समझ में नहीं आया। शुक्रिया सर, हमारे को भी नहीं आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बुलाया और वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने जो जो शब्द यूज़ किए मेरे लिए, आई एम रियली थैंकफुल एंड ऑब्लाइज्ड। और नेटवर्क मार्केटिंग में करीब करीब मुझे 20 साल हो गए हैं। फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। करीब करीब 21-22 साल का था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। और जब मैं आया तो आई यूज्ड टू टीच, पढ़ाया करता था मैं अपने ही घर के अंदर। करीब करीब 200 सवा 200 स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे पास। तो पढ़ाते पढ़ाते नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहुंच गए। आप लोगों का जिन जिन लोगों का वेस्टेज पहला कंपनी है, जिन लोगों का पहला कंपनी वेस्टेज है, वो बहुत प्रिविलेज लोग हैं यार, वो बहुत प्रिविलेज लोग हैं। और सीरियसली बड़ी कृपा है ईश्वर की उनके ऊपर कि उनका पहला कंपनी है वेस्टेज। मेरे को तो 20 साल धक्के खाने के बाद वेस्टेज मिला है। तो आप सब लोग बड़े प्रिविलेज हैं, बड़े ऑनर्ड हैं। और अगर किसी को लक बोलते हैं तो लक यही है कि आप वेस्टेज में हैं और पहला ही कंपनी आपका वेस्टेज है, तो इससे ज़्यादा सुपर लकी आप नहीं हो सकते थे। मैं लास्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं वहाँ 15 साल मैंने वहाँ बिताए और 15 साल वहाँ पर बहुत मेहनत की। और वहाँ पर मैं कंपनी का हाईएस्ट अर्नर था। करीब करीब 24 से 25 लाख रुपए का मेरा वहाँ पर पे आउट था। और ठीक आज से 1 साल पहले यानी सितंबर को मैंने वहाँ रिज़ाइन करके वेस्टेज की शुरुआत करी। और जैसे संजय जी पूछ रहे हैं कि वेस्टेज में आपने क्या देखा, तो मैं संजय जी से उल्टा पूछ लेता हूँ कि वेस्टेज में ऐसा क्या नहीं है कि जिसमें एक नए आदमी को नहीं आना चाहिए। ये सवाल थोड़ा सा नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। सॉरी सर कि लोग कह रहे थे सर का 25 लाख रुपए की इनकम थी। कंपनियां तो और भी बहुत सी छोटी मोटी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, लेकिन सोनू सर ने वेस्टिज को ही चुना, सबसे बड़ी बात ये। तो वो बहुत कंपनी थी संजय जी। और ऐसा नहीं कि वेस्टिज ही मैंने देखी, मैंने और ही बहुत सारी कंपनीज देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब गौतम बाली जी से मेरा मुलाकात हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम बाली जी डायरेक्ट स्पॉन्सर है मेरे इस बिजनेस के अंदर और मैं कंपनी से डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड हूँ। तो जब गौतम बाली जी से मेरा मुलाकात हुआ और हम लोगों का मीटिंग कम से कम 8-9 बार हुआ है मेरे ज्वाइन करने से पहले, और मुझे मौका मिला उनके साथ बहुत सारा टाइम बिताने का,
इस बिजनेस में आने से पहले मुझे आई एम प्रिविलेज कि मुझे कन्वर जी ने प्लान दिखाया और कन्वर जी ने मुझे अपने हाथ से अपने पेन पेपर पे एक पेंसिल के ऊपर बिजनेस प्लान दिखाया। वो पेपर आज ही मैंने संभाल के रखा हुआ है। और 8-9 बार मेरी गौतम सर से मुलाकात हुई मेरे ज्वाइन करने से पहले, और बहुत बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस चली। और मैं गौतम जी के फार्म पर गया, हिमाचल में उनका बहुत बड़ा फार्म है, आप जानते ही होंगे। तो वहाँ मैं रात को स्टे किया मैंने गौतम सर के साथ। हम लोगों ने पूरी रात बैठ के डिस्कशन किया और बहुत लेट तक हम लोग डिस्कस करते रहे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो फाइनली 8-9 मीटिंग्स के बाद, वो जो राउंड ऑफ मीटिंग्स था, बहुत सारी मीटिंग चलने के बाद मुझे फाइनली ऐसा लगा कि नहीं यार, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी। और गौतम जी का विज़न, गौतम जी का थॉट प्रोसेस और गौतम जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और अबव ऑल इन सब के ऊपर जो गौतम बाली जी का नेचर है, जो स्वभाव है आदमी का, स्वाभाविक, मतलब आदमी का स्वभाव छलक जाता है उसकी बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके दिल से। तो गौतम सर का जो ऑरा है वो अपने आप में बहुत शानदार ऑरा है। और गौतम जी की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत शानदार है। और अबव ऑल जो मुझे एक सच्चा इंसान उनमें नजर आया, जो एक बहुत बेहतर ह्यूमन बीइंग मुझे नजर आए गौतम सर। तो मुझको लगा कि नहीं यार, ये वो व्यक्ति है जिनके साथ मैं अपनी बची हुई जिंदगी लगा सकता हूँ। बचा हुआ जो मेरा जीवन है वो मैं इनके साथ लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं और मेरा पूरा का पूरा टीम सिक्योर होगा, सेफ होगा। सो आई टुक डिसीजन इन सितंबर 2019। अगले महीने मुझे पूरे 1 साल हो जाएंगे। 14 सितंबर को हम लोगों ने वेस्टेज स्टार्ट किया और आज से ठीक करीब करीब 15-16 दिन के बाद हमको पूरा 1 साल हो जाएगा। तो इस 1 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे लिए कुदरत जो है वो हमेशा से चैलेंज करती है मुझे, खास तौर पे कि अभी वेस्टेज में मुझे 4-5 महीने हुए थे कि लॉकडाउन हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ गए अभी तो बिजनेस ठीक से समझा ही नहीं था, अभी तो पौधा ठीक से लगा ही नहीं था, अभी जड़ें मजबूत भी नहीं करी थी, गहरी भी नहीं हुई थी। अचानक से आंधी तूफान आ गया। और हमारे लिए ये आंधी तूफान से कम नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नया कंसेप्ट था। हम सब बाइनरी से आए हुए लोग थे, हमको जनरेशन प्लान का जी भी नहीं पता था, इवन मुझको कुछ नहीं पता था। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, मुझे कुछ नहीं पता था तो मेरी टीम में भी किसी को नहीं पता होगा कुछ। सो बहुत मुश्किल दौर रहा वो। जैसे ही लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, हमको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमको लगा यार ये तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गई कि अब मिलेंगे कैसे लोगों से, बात कैसे करेंगे लोगों से। और जिन जो पुराने लीडर्स हैं उनका तो बिजनेस सेट है। सेट का मतलब अगर उनका बिजनेस 10-15% कम भी हो गया तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा तो बहुत छोटा सा बिजनेस था, अभी तो लीडरशिप तैयार भी नहीं हुई थी लोगों से। अभी तो ये भी नहीं पता था कि कोई प्रॉब्लम आती है तो जाना कहाँ है, ऑफिस में किससे मिलना है, किससे बात करनी है। अभी कुछ भी हमको पता नहीं था और अचानक लॉकडाउन हो गया मार्च में। तो मेरे को अपना ही वीडियो याद आ गया कि कुदरत बहुत बड़ा इम्तिहान लेती है। तो मेरे को लगा नहीं, ये नेचर का ट्रायल रन है जो फिर से तेरे ऊपर आया है, और यहाँ से अगर बाहर निकले तो कहानी बहुत बड़ी हो सकती है। तो हमने उसको पॉजिटिवली लिया और अपनी टीम का कोर मीटिंग किया मैंने कि यहाँ से या तो बिखर जाएंगे या कमाल करेंगे। तो चॉइस हमारे पास है कि हमें क्या करना है। तो वो 2-3 घंटे का मैराथन मीटिंग था। मैंने उनको गाइड किया, कोच किया, टॉर्च बियरर बन के काम किया। और मार्च में लॉकडाउन के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज ये 5वां महीना है। लॉकडाउन को अगर महीना छोड़ दें तो उस 5 महीने के अंदर मैंने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है, जो कर सकते थे इस लॉकडाउन के अंदर घर बैठ के, क्योंकि हमारे पास कोई सेमिनार्स नहीं थे करने वाले, हमको कोई पब्लिक गैदरिंग हम कर नहीं पाए, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ दिखाने के लिए नहीं थी। बस हम सिर्फ अपनी मेहनत से और अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का, जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, उसको लेकर मैंने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स कर रहा हूँ। इंडिया की टॉप मोस्ट 100 प्लस कंपनीज के लिए मैं प्रोग्राम्स करता हूँ आज भी। इंडिया की जितनी टॉप मोस्ट कंपनी है, टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी आप नाम सुने हैं आपने, टाइम्स ऑफ इंडिया, शोभा लिमिटेड, वेगा, इंडिया की टॉप मोस्ट 100 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस आज मेरी क्लाइंट हैं, जिनके लिए मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करता हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ। और इस लॉकडाउन में भी एवरी सेकंड थर्ड डे आई हैव अ सेशन
महीने में करीब करीब 14-15 प्रोग्राम मैं आज भी कॉर्पोरेट्स के लिए कर रहा हूँ। तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मुझे वेस्टेज का बिजनेस बिल्ड करने में बहुत हेल्प किया। क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट लेवल को बहुत नज़दीक से देखा और समझा है। मुझे पता है कि आईसीआईसीआई कैसे काम करता है, मुझे पता है कि एसबीआई कैसे काम करता है। आई एम वर्किंग विद एसबीआई, आई एम वर्किंग विद एचपी। तो मुझे एचपी के काम करने का पैटर्न मालूम है, एसबीआई के काम करने का पैटर्न मालूम है, मुझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के काम करने का पैटर्न मालूम है। मुझे जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं, ल्यूमिनस इतना बड़ा कंपनी है, एजीएस जो एटीएम मशीन बनाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 90% एटीएम मशीन कंपनी बनाती है, तो उनके काम करने का पैटर्न मालूम है। तो वहाँ का जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था वो मैंने अपने पूरे नेटवर्क में लगाया और उनको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के दिया। उनको डूज़ डोंट्स बताए, पूरे दिन का उनका डिसिप्लिन सेट किया। उनको बताया कि सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है, पॉजिटिविटी कौन से घंटे में सबसे ज़्यादा निकलती है और कौन से घंटे अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो पूरी की पूरी चार्ट बिल्डिंग करी उनके साथ। तो वो जो एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट लेवल का था वो मुझे वेस्टेज में बहुत काम आया और उसी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से हम पिछले 6 महीने के अंदर लॉकडाउन में बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लान ना मुझे पता है ना मेरी टीम में किसी को पता है। और मैंने उनको बोला है कि तुम समझो भी मत प्लान, समझने का ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ पीवी डालना है, बाकी सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके निकाल देगा जो हमने डाला होगा उसमें से। सो अभी मोटा-मोटा ही हम लोग समझ पा रहे हैं, बाकी आप जैसे लोगों से पूछ लेते हैं, कभी-कभी आपसे पूछ लेते हैं, कभी-कभी और डीयूसीडी हैं जो मेरे दोस्त बन गए हैं इस बिज़नेस में आने के बाद, कभी-कभी उनको कॉल लगा के पूछ लेता हूँ कि भाई ये 1% पूल में कैसे निकलेगा? क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है अभी। तो बहुत सारे लोग मेरी बहुत हेल्प भी कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि सब लोगों ने बड़ी-बड़ी हेल्प करी। दीपल पाथरावाला जी से मेरी बातचीत होती है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत गाइड किया मुझे शुरुआती दौर में, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं उनके चैनल पे भी गया एक दिन। बहुत सपोर्ट किया मेरे को एसपी भारल साहब ने जब मैं उनसे उनसे मिला और उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। मतलब मेरे को सबसे अच्छा ये लगा वेस्टेज परिवार के अंदर सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया यार और बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे। हरीश अरोड़ा जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत गाइड किया। रमेश पुन्हानी जी हैं, रमेश पुन्हानी जी से मेरी बात होती है और गुरचरण जी हैं, उनसे मेरी बात होती है। तो जितने भी ये एम्बेसडर हैं या डीयूसीडीज़ हैं, जो मैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बड़ी हेल्प करी मेरी। मुझे जब कुछ दिक्कत थी तो मैं इनसे पूछता था। सो कुल मिला के जो पिछले 6 महीने थे वो बहुत शानदार निकले। अभी 1 साल हमको होने वाला है और आप जानते हैं कि लास्ट मंथ का मेरा पे आउट 21 लाख रुपए से ऊपर का है। और जब मुझे कन्वर जी ने बताया कि यू क्रॉस 21 लाख रुपीस, तो उनका रात को मैसेज आया 9 अगस्त की रात को कि सोनू भाई 21 लाख क्रॉस हो गया है। तो मैंने बोला सर अभी तो बहुत कम है। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा इतने तो मैं छोड़ के आया हूँ सर। अभी तो पुराने वाले की भी भरपाई नहीं हुई क्योंकि वहाँ तो 25 थे, अभी भी 4 लाख रुपए कम है। तो लेट मी कंप्लीट माय फर्स्ट टारगेट, जो मेरा पुराना पे आउट था, कम से कम मुझे उसको तो क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। वेस्टीज में सबसे अच्छा मुझे संजय जी जो लगा वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई एक चीज़ पे मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता। शुरू से शुरू करूँ तो सबसे पहले गौतम बाली सर, और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो एक विज़नरी आदमी हैं, वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, उनका पर्सोना ही अलग है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार का है, गज़ब का है। और सबसे बड़ी बात है उनका दिल बहुत शानदार है। वो आपकी तकलीफ़ समझते हैं और आपका तुरंत तकलीफ़ का निवारण भी करते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मेरा इंटरेक्शन पहली बार कन्वर सर से हुआ। तो कन्वर सर से भी हमारा बहुत प्रेम और बहुत बहुत प्यार है, बहुत गजब का प्यार है। दोस्ती हो गई अब तो एक तरीके से उनके साथ, भाइयों जैसा रिश्ता हो गया 1 साल के अंदर। तो बहुत सपोर्ट की कन्वर सर ने मेरी, बहुत सपोर्ट की, आउट ऑफ द वे जाके भी सपोर्ट की। टू बी वेरी ऑनेस्ट कन्वर जी बहुत शानदार इंसान है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप इतने सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं, मेरे को तो मात्र अभी 1 साल हुआ है। तो बड़ी दिलचस्प घटना है कन्वर सर और मेरी जब पहली मुलाकात हुई, ताज में हम लोग मिले, फरीदाबाद में होटल ताज में हमारा पहला मुलाकात था। तो मैं भी ये चाह रहा था कि मुझे कोई देखे नहीं यार, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया मुझे तो वो पर्चे छप जाएँगे, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे छप जाएगा कि सोनू शर्मा मीटिंग विद वेस्ट चीफ डायरेक्टर कन्वरवीर सिंह। तो दिलचस्प घटना बहुत ये है कि कन्वर जी रूम बुक करते थे और कन्वर जी पहले जाते थे, मैं बाद में जाता था, ताकि कोई देख ना ले यार हमको साथ जाते हुए। तो मैं रिसेप्शन पे जाता था, मैं उनसे पूछता था आई वांट टू मीट मिस्टर कन्वरवीर सिंह। तो पहले जब कन्वर जी चेक इन करते थे तो कन्वर जी के पास कोई लगेज तो होता नहीं था, तो वो खाली हाथ चेक इन करते थे। तो वो रिसेप्शन पे जो लेडी थी उनसे पूछती थी आपके साथ कौन है? तो बोलते थे कोई नहीं है। तो वो बोलती थी आपका लगेज कहाँ है? तो बोलते थे मेरे पास तो लगेज भी कोई नहीं है।
तो वो चेक इन करते थे। थोड़ी देर के बाद मैं जाता था रिसेप्शन पे, तो मैं बोलता था आई वांट टू मीट मिस्टर कंवरवीर सिंह, वेयर व्हिच इज हिज रूम नंबर। तो मुझे रूम नंबर बताती थी। बोले आप जा रहे हैं, आपका लगेज कहाँ है? तो मैं बोलता था हमारा भी लगेज नहीं है। तो बोलते थे आपको रूम कितने घंटे के लिए चाहिए? हम बोलते थे ओनली फॉर 2 आवर्स। तो वो बड़ी हंसी, बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट से हमको देखती थी कि ये दो लोग क्या करेंगे 2 घंटे में। और ऐसा हम कम से कम 4 या 5 बार मिले। तो लेकिन कंवर जी बहुत बहुत शानदार इंसान है। उसके बाद कंवर जी ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। और उसके बाद दीपक सूद सर से मैं मिला, और ही इज अ जेम ऑफ पर्सन। वो तो एक मतलब ब्रो टाइप है मेरे, और बहुत बहुत बात करता हूँ उनसे, बहुत कुछ सीखता हूँ। और ही इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। लास्ट आरटीपी उन्होंने मेरे साथ ही किया था लॉकडाउन से पहले। लास्ट आरटीपी जो मेरा था 6, 7 और 8 मार्च का, मेरा और उनका लास्ट आरटीपी एक साथ ही था। उसके बाद उन्होंने भी आरटीपी नहीं किया कोई। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बाहर करते हैं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। वो 6, 7, 8 मार्च को, 6 मार्च को मेरे साथ ही थे नैनीताल जिम कॉर्बेट पार्क में। तो वो बहुत शानदार इंसान है, उनसे बहुत बात होती है मेरी। अभी मैं ऑफिस गया था 7-8 दिन पहले, तो कम से कम 3-4 घंटे हम लोग साथ में बैठे और डिस्कस कर रहे थे कि आगे और क्या-क्या करना है, क्या-क्या गाइड क्या-क्या सजेशंस हैं। तो मैंने अपनी तरफ से भी कुछ सजेशंस दिए कि ऐसा-ऐसा और कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सो अच्छा तो ये लगा कि मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतर है, और सब लोग एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज संजय जी इसके अलावा मुझे ये लगी कि यहाँ पर जो क्रॉस लाइन भी है, जो पैरेलल लाइन भी है, वो भी भाइयों की तरह एक प्यार मोहब्बत में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कंपटीशन जरूर है, एक हेल्दी कंपटीशन जरूर है, लेकिन वो वैसी कहानी नहीं है जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। मैं 20 साल से कर रहा हूँ, आप भी बहुत साल से कर रहे हैं, आप जानते होंगे। प्यार है आपस में, अगर कोई लाइन पैरेलल भी है तो उनका आपस में बहुत प्यार है, उनका संबंध बहुत अच्छा है, एक दूसरे का रिगार्ड है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के अचीवमेंट्स को प्रेज करते हैं लोग यहाँ पर। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे वेस्टेज परिवार के अंदर। अच्छा तो बहुत कुछ है, मतलब अच्छा की तो सीमा ही नहीं है, इतना कुछ अच्छा है यहाँ पर बताने के लिए। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पर एक स्टेबल इनकम है। जो इनकम वेस्टेज की है वो स्टेबल इनकम है, और अगर आप एक बार 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करके एक नींव मजबूत कर देते हैं, तो उसके बाद आपको एक स्टेबल इनकम आती है। जैसा कि मैम ने बताया, अंशु जी ने, कि उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई उसके बाद आज 80,000 के चेक के बाद वो 3.5 लाख के चेक पे पहुंच गई। तो ये अपने आप में बताता है कि ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। जैसे शिवानी मोहंती जी का एग्जाम्पल हम सबके सामने है, उनके साथ भी वही ट्रेजेडी हुई, लेकिन आज वो 14-15 लाख रुपए के पे आउट के ऊपर हैं। तो ये इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है स्टेबिलिटी का? हमारे सामने तो बिल्कुल जिंदा उदाहरण बैठे हैं, और हम ये किताबों से पढ़कर नहीं बता रहे, हमारे सामने ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा हुआ है, जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो हमें तो मुझे लगता है उनसे इंस्पायर होना चाहिए, अंशु जी से इंस्पायर होना चाहिए, या शिवानी जी से इंस्पायर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे नाम जितने की पता है मैं दोहरा रहा हूँ। सो स्टेबिलिटी का दूसरा नाम वेस्टेज है। और जहां तक वेस्टेज का भविष्य है, तो बाली साहब का भविष्य है 20,000 करोड़ का। वो उम्मीद कर रहे हैं 2025 में वेस्टेज टर्नओवर करेगी 20,000 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि 20,000 करोड़ का 40% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 10,000 करोड़ बटेगा। और 10,000 करोड़ बटेगा मतलब एक महीने में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 800 करोड़ का होगा संजय जी। तो आप अंदाजा लगाइए, जब कंपनी एक महीने में 800 करोड़ रुपए बांटेगी, तो अपना अपना बस्ता लेके जाएंगे, अपना अपना बैग लेके जाएंगे, अब जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। कंपनी तो 800 करोड़ बांटना है ना? फंडा बड़ा क्लियर है। मिस्टर बाली विल डिस्ट्रीब्यूट 800 करोड़ रुपीज इन 2025 एवरी मंथ। बाली साहब तो 2025 के हर महीने में 800 करोड़ बांटने वाले हैं, ये तो तय है। अब ये डिसाइड करना है कि हम कितना निकालना चाहते हैं, है ना? समुद्र तो बहुत सारा है, अब हम कितना पानी लेना चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे हाथ में ग्लास है, कि बाल्टी है, कि टब है, कि जग है या चम्मच है। तो ये हमारी कॉल है। वेस्टेज तो कर रही है 20,000 करोड़, 20,000 25,000 करोड़ में 40% का डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टेज का होता है। हम सबको, आपको पता ही है। ओवरऑल सारा बांट बूंट के 40% के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो नजरें 2025 में हैं। और बाली साहब से जब मैं पहली मुलाकात किया था, तो मैंने उनको ये बात बहुत अच्छे से बोला था कि सर मैं ऑलरेडी 15 साल लेट हूँ। लेट दौड़ना शुरू किया है, लेकिन लेट पहुंचूंगा नहीं, चिंता मत करिए। मैं कदम से कदम मिलाऊंगा आपके सारे लीडर के साथ। हालांकि अभी भीड़ है। तो जब मैं वेस्टेज में आया तो संजय जी, मुझे बड़े सारे लोगों ने, मेरे अपने ही लोगों ने मुझे बड़ा सारा मना भी किया कि कुछ भी करिए, वेस्टेज मत करिएगा।
तो मैंने पूछा क्यों ना करें वेस्टेज, तो उन्होंने बोला यार इतनी भीड़ है, हमें कौन पहचानेगा, हमें कौन जानेगा, इतने सारे तो वहाँ लीडर हैं, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई ऑडी, कोई जैगवार, तो भीड़ में हम खो जाएंगे सर, इससे बेटर है कि अपना कंपनी खोल लेते हैं। तो मेरे कुछ लीडर्स ने मुझे अपना कंपनी खोलने का भी सलाह दिया कि बेटर है कि अपना करें, इतना एक्सपीरियंस है, पैसे का दिक्कत नहीं है, लोगों का दिक्कत नहीं है, तो अपना ही कर लेते हैं, इस भीड़ में जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहाँ मुझे ऐसा बोला गया कि वहाँ तो सांड युद्ध हो रहा है। सांड युद्ध का मतलब कोई मर्सिडीज, कोई बीएमडब्ल्यू, कोई ऑडी, कोई जैगवार, एक से बढ़कर एक धुरंधर लीडर है, हम भीड़ में खो जाएंगे, हमें कौन पूछेगा सर। तो मैंने उनको बोला यार देखो ऐसा है ना, मजा तो भीड़ में ही पहचान बनाने का है ना। जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, मजा तो भीड़ में जाकर अपनी पहचान बनाने का है। यही तो साबित करेगा कि हमें दम है या हम नकली लीडर हैं। तो हमको भीड़ में जाना चाहिए और हमको भीड़ में पहचान बनानी चाहिए। मजा तो तभी है जब 1000 लोग ऑलरेडी जैगवार, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगवार चला रहे हो और उन 1000 लोगों को आपका नाम पता हो यार। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है आपके लिए। पैसा दुनिया कमाती है, पैसा हमसे ज्यादा लोगों के पास है। ऐसा कोई हमने कोई तीर नहीं चलाया। 20 लाख रुपए लोग एक दिन का भी कमाते होंगे इस दुनिया के अंदर। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी को प्रेरित कर पा रहे हैं कि नहीं, इंस्पिरेशन किसी को दे पा रहे हैं कि नहीं, आपकी वजह से किसी का लाइफ में जरा सा सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ऐसे-ऐसे संजय जी मुझे कॉल आते हैं, मैं खैर अब तो अननोन नंबर पिक करना बंद कर दिया है पिछले 7-8 महीने से। मैं अननोन नंबर बिल्कुल पिक नहीं करता। अगर मेरे नंबर मोबाइल में नंबर सेव होगा तभी मैं पिक करता हूँ। मेरे पास ऐसे-ऐसे कॉल आते थे पीछे, आप बिलीव करिए कि कोई सुसाइड करने जा रहा है और वो चाहता है कि मैं आखिरी बार आपसे बात करूँ। मतलब बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसका मतलब हम किसी को बयाँ भी नहीं कर सकते कि क्या कहानी है। एक लेडी का मुझे कॉल आया आज से 7-8 महीना पहले। मैं गाड़ी चला रहा था जब लॉकडाउन नहीं हुआ था और मेरा ड्राइवर छुट्टी पे था, तो आई वाज़ ड्राइविंग माय कार फ्रॉम फरीदाबाद टू जीके। मैं ग्रेटर कैलाश जा रहा था, किसी से मेरा मीटिंग था। तो बीच में उसका कॉल आया कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड और मेरी इच्छा थी कि मैं आखिरी में आपसे बात करूँ। तो मैं तो घबरा ही गया। मैंने कहा इस पे तो लास्ट डायल नंबर ही मेरा निकलेगा। तो आई वाज़ सो वरीड, यार ये तो भाई ये तो बहुत दिक्कत है। तो और दिक्कत ये है कि अब यार वो कह रही है कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। तो मैंने गाड़ी पेड़ के नीचे छाया में लगाई और मैंने अपने मन में बोला, अपने मन को बोला कि देख सोनू शर्मा, तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये फ़ॉलो-अप है ना? तुझे 20 साल में जो आता है ना, ये सब लगा दे इस 20 साल का तजुर्बा, ये लेडी वापस घर जानी चाहिए बस आज। अगर ये वापस घर नहीं गई तो तेरी सारी सेल्स ट्रेनिंग आज दरिया में बह जाएँगी, ये सब बर्बाद है। तो मैं संजय जी ये पेड़ के नीचे गाड़ी लगा के, आप विश्वास करिए उससे 40 मिनट बात किया होऊँगा। जहाँ मैं जाने वाला था वहाँ से मुझे कॉल पे कॉल आ रहा था कि मैं लेट हो चुका था। लेकिन मैं उनका कॉल इसलिए पिक नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था अगर इस लेडी का फ़ोन एक बार कट गया तो दोबारा मुझे पता नहीं मिलेगा। तो मैंने उनका कॉल पिक नहीं किया, उनको इग्नोर मारा और उसमें लेडी से बात करता रहा। 40-42 मिनट मैंने उस लेडी से बात करी। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उसको अपने घर पहुँचा दिया मैंने और वो कुशल-मंगल सकुशल अपने घर पहुँच गई और उसके हस्बैंड ने मुझे बाद में थैंक्स बोला। बहुत ये मुझे लगता है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये अपने आप में पैसे से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। बहुत सारी अलग-अलग एमएलएम कंपनीज़ के लोग हैं जो मेरे टच में भी हैं, मेरे से बात भी करते हैं। अ, अच्छा लगता है मुझे जब वो कहते हैं कि सर हम आपको सुनते हैं तो हमारा पे आउट बढ़ जाता है। तो कभी-कभी अच्छा लगता है, कभी-कभी गुस्सा भी आता है। तो गुस्सा इसलिए आता है, मैं उनको बोलता हूँ, "भई 10-5% मेरा भी शेयर होल्डिंग रखो अपने पे-आउट में, ऐसा गड़बड़ है, ये बेईमानी मत करो आप।" 5-10% मेरा भी हक बनता है आपके पे-आउट के ऊपर। लेकिन अच्छा लगता है कि वो कुछ ना कुछ सुन के, सीख के अपनी टीम को बता के अपना पे-आउट बढ़ा रहे हैं, उनकी टीम भी इंस्पायर हो रही है। वेस्टेज में आप लोग ज़्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं इस बिज़नेस की ताकत को, आप लोग मुझसे पुराने हैं, आप लोगों को इस बिज़नेस का एबीसीडी ज़ेड तक पता है और मतलब मुझे तो आप लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे इस बिज़नेस को और बड़ा करूँ, कैसे और इस बिज़नेस में क्या प्लस हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के संजय जी बात ये है कि ये बहुत बड़ा खेल है जो मुझे लग रहा है अभी। एफएमसीजी का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। इस कोविड-19 के एरा के अंदर पूरी दुनिया बंद है, लेकिन एफएमसीजी का मार्केट बंद नहीं हुआ, है ना? लोगों ने फर्नीचर नहीं खरीदा होगा, लोगों ने जूता नहीं खरीदा होगा, लोगों ने ज्वेलरी नहीं खरीदा होगा और लोगों ने कपड़े नहीं खरीदे होंगे,
लेकिन लोगों ने चाय पत्ती खरीदा होगा, शैम्पू खरीदा होगा, टूथपेस्ट खरीदा होगा, ब्रश खरीदा होगा, वॉशिंग पाउडर खरीदा होगा, टॉयलेट क्लीनर खरीदा होगा। तो एसेंशियल का मार्केट आज भी चालू है और कोविड-19 में भी चलता रहा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो ज़ूम आ गया है, ये ज़ूम ने तो 4 चाँद लगा दिए हैं कोविड-19 के अंदर। अगर ये ज़ूम ना आता तो सब बर्बाद हो जाते, मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी-कभी। तो ये भगवान भला करे ज़ूम के मालिक का उनकी उसकी 1000 साल की उम्र हो, है ना? तो वो दुनिया के अंत तक वो रहे। तो उसने हमारे लिए एक रेवोल्यूशन ले आया। एक्चुअली ज़ूम पहले से है, ऐसा नहीं कि वो कोविड-19 के बाद ज़ूम आया है। लेकिन कहते हैं ना नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जब तक आदमी परेशान नहीं होता दाएँ-बाएँ झाँकता नहीं है। तो परेशान होया और उसने झाँका और उसको ज़ूम मिल गया। आज ज़ूम से हमारा बिज़नेस बहुत बढ़ गया है। हम सब लोगों का बिज़नेस बढ़ा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया है ज़ूम से। और जो नया प्लान में चेंजेज़ हुए हैं, जो आत्मनिर्भर प्लान गौतम सर ने और दीपक सर ने और कन्वर जी ने लॉन्च किया आज से कुछ महीना पहले, उसने ऑलरेडी बहुत बड़ा पंप किया है बिज़नेस के अंदर। ब्रॉन्ज़ एक्टर बनने आसान हो गए हैं, पहले 10,000 था, फिर 7500 था, 4500 था, इस महीने तो वो भी आधा हो गया है क्योंकि डबल पीवी का ऑफ़र चल रहा है। तो बहुत-बहुत आसान होता जा रहा है काम करना वेस्टिजियंस के लिए। और मैं लास्ट थाईलैंड गया था जब लास्ट थाईलैंड का ट्रिप था, आप सब लोग भी थे उसके अंदर। बहुत सारे लीडर्स वहाँ पर 1900 करीब 2000 लोग थे। तो मैं बिल्कुल आखिरी वाली चेयर पे बैठा था। सबसे आगे-आगे तो सब सीनियर लोग थे। जो बड़े-बड़े लीडर्स थे, कंपनी के बड़े-बड़े लीडर हैं सॉरी, वो सबसे आगे बैठे थे। हम बिल्कुल आखिरी में कोने में एक मेज़ लेके मैं और मेरी टीम के लौंडे-लपाटे बैठे हुए थे। हम 80-85 लोग गए थे। 80-90 लोग थे शायद, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं पता। तो हम सबसे आखिरी में कोने का मेज़ लेके बैठे हुए थे, अपना मुँह छुपाते हुए कि कोई देख ना ले हमको, है ना? तो क्योंकि हमारा जो औकात था वो पीछे बैठने का ही था ना, हमने कुछ किया तो था ही नहीं। आगे बैठे थे वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया है पिछले 14-15 साल में, तो हमारा नंबर बिल्कुल आखिरी में था। तो मैं अपने लीडर्स को यही बोल रहा था, देखो यहाँ से आगे जाना है अपने को। तो लीडर को मैं टेबल पे यही बात बोल रहा था कि ये टेबल में जो पीछे बैठे हैं, ये पहली और आखिरी बार बैठे हैं। जो पीछे बैठे हैं टेबल में, ये पहली और आखिरी बार बैठे हैं, इसके बाद टेबल में पीछे नहीं बैठेंगे। और वैसे ही लड़कों ने काम किया मेरी टीम में, परफ़ॉर्मेंस किया। आज मेरी टीम में 20-20 साल के लड़के हैं जिनका 4-4 लाख रुपए का चेक है। 20 साल के नौजवान 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मेरी टीम में 8-8 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं आज की डेट में। मात्र 11 महीने का छोटा-सा सफ़र हुआ है और जिसमें से 7-6 महीने लॉकडाउन में निकले हैं। तो दे आर डूइंग गुड। आप सबसे सीख रहे हैं संजय जी। और वो जो क्या बोलते हैं कार बुक है उसमें आपका तस्वीरें दिखा-दिखा के हम पैसा कमा रहे हैं, आपको नहीं पता हम आपको बहुत कैश कर रहे हैं। अ आप जितने लोगों की भी गाड़ियाँ हैं, उन सब की गाड़ियाँ मैं बेच रहा हूँ। आपने तो एक बार खरीदी है, मैं आपको हर दिन बेचता हूँ। दिन में कभी-कभी 5-5 बार भी आप बिकते हैं मेरे थ्रू। सब लोगों को बेच रहा हूँ मैं, जितनी भी फ़ोटो हैं उसके अंदर जो लीडिंग लेडीज़ हैं, वो भी किताब हमारे पास है। हम सब बेच रहे हैं। दीपल जी को मैंने कहा मीटिंग में, मैंने कहा दीपल जी मैं तो आपको डेली सेल करता हूँ आपके अचीवमेंट्स को। डेली रोज़ सुबह से रात तक आपकी अचीवमेंट सेल होती हैं। सो वी ऑल आर अ फैमिली। हम सब लोग मिलके बहुत अच्छा बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं। और लेकिन इस प्रोसेस में चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस में चैलेंजेस नहीं आते। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सामने ही था। देखो आपको पता है जब मैंने साढ़े 11 महीने पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट किया वेस्टेज में, तो पूरे इंटरनेट के ऊपर भूकंप आ गया। पूरे इंटरनेट के ऊपर जो बवाल मचा वो किसी से छुपा नहीं है। आई रिसीव अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 10,000 कॉल्स। 10,000 कॉल मुझे रिसीव हुई मेरे मोबाइल के ऊपर। मेरा मोबाइल हैंग हो गया, बंद हो जाता था गरम होके। इतना फ़ोन बजा मेरा, इतना फ़ोन बजा, मेरे को लगा यार ऐसा कौन-सा काम कर लिया मैंने। मैं कोई पहला एमएलएम का लीडर थोड़ी ना हूँ जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी बदला है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी बदलना कोई मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने चेंज किया। तो मैंने ऐसा कुछ अनोखा क्या कर लिया है कि सब लोगों में इतना हल्ला मच गया, इतने परेशान हो गए कुछ लोग। इतने फ़ोन, इतने मैसेजेस, इतना यूट्यूब और बाप रे बाप! तो बड़े चैलेंजिंग मंथ थे वो। शुरू का जो 1 महीना था बहुत डिस्टर्बिंग मंथ था, क्योंकि बहुत सारी बातें निकलने लगी कि गौतम जी ने मुझे 200 करोड़ रुपए दे दिए हैं, मैं 200 करोड़ में बिक गया हूँ। और बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल पड़ गए मेरे पीछे। जो वेस्टेज के बहुत मोहब्बत वाले चैनल थे, नाम आपको पता ही होगा। वेस्टेज से वैसे ही बहुत मोहब्बत करते थे, उनको मेरे रूप में एक और शिकार मिल गया खेलने के लिए। तो गौतम सर मुझे बोलने लगे कि सर ये बहुत सारे चैनल इतना कुछ बोलते हैं। तो मैंने कहा यार इनका रोज़गार चल रहा है, हमसे चलने दीजिए ना, काहे को टेंशन ले रहे हैं आप? इनके घर में भी तो रोज़ी-रोटी जानी चाहिए ना। क्योंकि ये अगर अपने बारे में बोलेंगे तो इनको कौन सुनेगा? ये मेरे बारे में बोलते हैं तभी तो लोग सुनते हैं इनको।
तो ये अपने बारे में बोलेंगे तो उनको सुनेगा कौन? ये मेरे बारे में बोलते हैं तभी लोग उनको सुनेंगे। तो वो चैनल वाला आया 200 करोड़, किसी ने बोला 48 करोड़, मतलब 48 करोड़ की फिगर भी वो ऐसे बता रहे थे जैसे उस रोशनदान में से वो झांक के देख रहा था जब बाली जी मुझे 48 करोड़ दे रहे थे। तो कोई 200 करोड़, कोई 48 करोड़। मेरे एक दोस्त का फोन आया जो एक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, उसने बोला सर मैंने सुना है कि तेरे को 200 करोड़ रुपए मिल गए। तो मैंने बोला पहले तो तू मुझे बता, तू खुश है कि उदास? तुझे इस बात का दुख है कि इस बात की खुशी है कि मुझे 200 करोड़ रुपए मिल गए? तो बड़े सारे लोग थे जो परेशान हो गए। तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, अगर मिल गए तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर तेरे को कभी जिंदगी में पैसे की दिक्कत हो तो कम से कम तेरे को तसल्ली होगी कि तेरे भाई के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो तू आ जाइयो, आधी रात आ जाइयो, 10-20 लाख रुपए की कोई दिक्कत नहीं है। बाली साहब और मैं बहुत हंसते थे इन रूमर्स के ऊपर इकट्ठा बैठ के। बाली साहब मुझे वीडियो भेजते थे कि सोनू भाई एक नई वीडियो आई है, अब तो 48 करोड़ हो गया है, फिर तू 100 करोड़ हो गया है, अब 200 करोड़ हो गया है। तो मैंने कहा बाली साहब मजा आ गया। तो बाली साहब मुझे बोलते थे 100 करोड़ वापस कर दे 200 में से। तो हम लोग बहुत हंसते थे आपस में, क्योंकि सच हम दोनों को ही पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ दो वेवलेंथ का मिलना था, दो लाइक माइंडेड लोगों का मिलना था। और वेस्टेज की जो अचीवमेंट्स थी, जो लीडर्स की अचीवमेंट थी, उन अचीवमेंट ने हमको प्रेरित किया कि हम वेस्टेज करें पूरे लाओ लश्कर के साथ। और हमने अपनी मेहनत से जो कुछ किया, अभी 11 महीने हुए हैं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट अगर रही संजय जी, आगे हम सब लोग मिलके काम करेंगे और वेस्टेज को दुनिया की नंबर 1 कंपनी जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस। इंडिया की नाउ ये नंबर 1 ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से उनको बोलता आया हूँ कि जब आप देश में नंबर 1 हुए तो हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है यार, हम तो थे भी नहीं तब। 1850 करोड़ जब आपने किया था, उसमें हमारा तो 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। हमने तो उसमें साबुन भी नहीं खरीदा था। लेकिन इतना जरूर तय है, जब आप वर्ल्ड में नंबर 1 बनेंगे तो हमारा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर। सो उसी रिदम पे हम लोग काम कर रहे हैं संजय जी। और मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी वेस्टेज का बेस्ट आना अभी बचा है। अभी भी ये बेस्ट की तरफ नहीं गया है, अभी बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है। और दीपक सर को भी मैं उस दिन बता रहा था, आलोक टंडन जी बैठे थे मेरे साथ ऑफिस के अंदर, तो आलोक सर मुझे कह रहे थे कि और क्या सजेशन मतलब आपके हिसाब से हो सकता है इसको बेटर करने के लिए। तो मैंने बोला सर मैं तो अभी 1 साल पुराना हूँ, मैं क्या सजेशन दे सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, मेरे को तो कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में। तो बोले अरे सर वो आपको वैसा नॉलेज नहीं है, तो वैसा तो ठीक ठाक नॉलेज है, तो हम दूसरे वाले नॉलेज से पूछ रहे हैं कि और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बेटर कर सकते हैं, क्या क्या सजेशन दे सकते हैं। तो दीपक सर, मैं और आलोक जी काफ़ी देर तक बैठ के डिस्कस करते रहे। तो मैंने आलोक जी को और दीपक सर को एक ही बात बोली, मैंने कहा अभी भी जो वेस्टेज की अचीवमेंट्स हैं वो कैश नहीं हो रही। वेस्टेज की जो जो अचीवमेंट्स हैं अभी भी कैश नहीं हो रही। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स आज भी कैश नहीं हो रही है जिस लेवल पे होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का चेक 40 लाख का है, किसी का 50 लाख का है, सिद्धार्थ जी का 1 करोड़ रुपए का है, तो वो आज भी वैसे कैश होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की सारी एमएलएम कंपनियां बंद हो जानी चाहिए। मतलब वो इतना इतना ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं वेस्टेज के बाद, इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, मतलब इतना अचीवमेंट मुझे लगता नहीं बाकी सारी एमएलएम कंपनी में मिला के भी होंगी। बाकी सारी एमएलएम कंपनी एक तरफ होंगी और शायद वेस्टेज की टेस्टिमोनियल एक तरफ होंगी। मैं तो अपने लीडर्स को भी बार-बार बोलता था कि जो अलग-अलग कंपनियों में नेटवर्क मार्केटिंग लीडर करते हैं, मेरी कितनी सहानुभूति है आज उनसे, कि उनको पता ही नहीं है कि वेस्टेज में क्या हो रहा है। और मैं तो उन लोगों को बोलता था कि वो वेस्टेज के ऑफिस में आएँ, जो भी अलग-अलग कंपनी के लीडर हैं, वो वेस्टेज के ऑफिस में आएँ, रिसेप्शन पे बैठें, सोफा पे बैठें, 2 दिन, 3 दिन सिर्फ बैठ के देखते रहें कि यहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ देखते रहें कि 2 दिन 3 दिन में कौन-कौन आ रहा है, कौन-कौन गाड़ी ला रहा है, किस-किस का रैंक बढ़ रहा है, क्या-क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। और मेरा दावा है कि 90% लोग 3 दिन के अंदर गोली मार लेंगे अपने आप को। वो बोलेंगे हम कौन-सी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और यहाँ कौन-सी नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है। दोनों में तो बहुत फ़र्क है यार। सो वेस्टेज की अचीवमेंट्स बहुत शानदार हैं और अब हम आप कितना फ़ायदा इसका उठा सकते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं संजय जी एक ही बात जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि ये अपलाइन का बिज़नेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ प्योरली अ बिज़नेस ऑफ अपलाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी लीडर हमारे साथ काम करे या जो भी लीडरशिप काम कर रही है, वो अपलाइन से सिंक होना चाहिए। सिंक का मतलब उसकी ट्यूनिंग अपलाइन से परफेक्ट होनी चाहिए। अगर उसकी ट्यूनिंग उसकी अपलाइन से परफेक्ट नहीं है, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा ज़िंदगी में।
ये एक बड़ी सिंपल सी बात है यार, और ये बात थोड़ी सी कड़वी भी लगती है। और 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे लीडर को पनपते देखा, बहुत सारे लीडर्स को लुढ़कते देखा, पनपते भी देखा, लुढ़कते भी देखा। क्योंकि जो जो भी अपलाइन अपनी अपलाइन के सबमिशन मोड में नहीं है, जो भी अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन में मोड में नहीं है, वो अपलाइन ही नहीं है। जो अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में नहीं है, वो अपलाइन नहीं है। ये अपलाइन का बिजनेस है। अपलाइन से आपका ट्यूनिंग बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। आप मतलब बिना अपलाइन के सबमिशन मोड में आप बड़ा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अकेले नहीं कर सकते, आप अकेले कर सकते हैं। आप अपना रास्ता तय करके भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, रिजल्ट भी कम मिलेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि आप अकेले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जहां एक दिन में पहुंचा जा सकता है, वहां पहुंचने में आप 10 दिन लगा देंगे। जहां 50 लाख कमाए जा सकते हैं, वहां आप सिर्फ 10 लाख तक पहुंचेंगे। तो अपलाइन का बिजनेस है ये। मैं हमेशा से अपनी टीम में बोलता हूं कि अगर एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, सिंक रहेंगे, तो दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाएंगे, तो आज भी लुढ़क जाएंगे, कल भी लुढ़क जाएंगे, आज भी बिखर जाएंगे, कल भी बिखर बिखर जाएंगे। क्योंकि जो वो झाड़ू का तीला होता है ना, जिससे झाड़ू लगाई जाती है, वो अकेला तीला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो 200 तीले बन के एक झाड़ू बन जाते हैं ना, तो अच्छी-अच्छी चीज़ को उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये इकट्ठे मिलके करने वाला काम है, ये अकेले करने वाला काम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। और वो एक-एक झाड़ू का सिंपल तीला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो छप्पर बन जाता है, तो बड़ी से बड़ी मूसलाधार बारिश को रोक लेता है। तो यूनिटी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी टीम की सबसे बड़ी पूंजी है, कि सब लोग अपलाइन के सबमिशन मोड में हों, अपलाइन के सिंक मोड में हों। कोई भी अपने आप को कंपनी से बड़ा ना समझे, कोई भी आदमी अपने आप को अपलाइन से बड़ा ना समझे। ये हालाँकि आपको मुझसे बेहतर पता होगा, आप इतने पुराने हैं इस बिज़नेस के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपने बुलाया है तो मैं ये ज़रूर कहता चलूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो रीढ़ की हड्डी है वो अपलाइन है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी धुरी है, जिसके इर्द-गिर्द पूरा नेटवर्क घूमता है, वो अपलाइन है। और अपलाइन उसी को बोलते हैं जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में हो। बाकी तो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ी होती है। आपके नीचे 200 लीडर होंगे या किसी के ऊपर 100 लीडर होंगे। असली अपलाइन वही है जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। जो भी अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में नहीं है, वो फिर मुझे लगता है वो लंबा नहीं चलता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। रिगार्ड, रिस्पेक्ट पिलर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। 20 साल में मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लीडर्स को देखा है जो बहुत अच्छा पैसा कमाए, लेकिन जैसी ट्यूनिंग बिगड़ी, मामला गड़बड़ हो गया। तो ट्यूनिंग ना बिगड़े, सब एक ही ट्यून में गाना गाएँ, एक ही सिंक होके गाना गाएँ। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे पास बहुत छोटे-छोटे बच्चों की टीम है। मैं आपको बताना चाहूँगा संजय जी, बहुत छोटे बच्चों की भी टीम है, 19 साल, 20 साल के बच्चे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, 18-18 साल के बच्चे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई ज़बरदस्त टाइप लीडरशिप नहीं है जिसको 20 साल, 15 साल, 10 साल हो गए हों। किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का 2 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी को 3 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी को 4 महीने का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर ट्यूनिंग अच्छी हो, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि वो 20-20 साल के बच्चे भी आज साढ़े 4 लाख रुपए के पे आउट पे हैं। है ना? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ यार, कि मैंने टैलेंट से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते। मतलब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात को विशेष तौर पे नोट करें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे सक्सेस सीक्रेट्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा सक्सेस सीक्रेट ये है कि टैलेंट से एमएलएम में पैसे नहीं आते। आप अपने इर्द-गिर्द में ही देख लीजिए, अपने नेटवर्क में देख लीजिए, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के पे आउट नहीं आ रहे होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। हम सबको इस बात को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में टैलेंट से पैसे नहीं आते। कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फलाँ-फलाँ साल हो गए हैं, तो आपको पैसे आने चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में टैलेंट-वैलेंट से कोई पैसे नहीं आते। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आते हैं कि अगर आप ट्यून हैं आपस में कि नहीं ट्यून। आपकी जो कोर टीम है, जिसको मैं कोर टीम बोलता हूँ, मेरी कोर टीम में करीब-करीब 32 लोग हैं आज। वो 32 के 32 लोग जो मेरी कोर टीम का हिस्सा हैं, जिनसे मैं अपने विज़न्स डिस्कस करता हूँ, जिनको मैं स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ। मेरा कोई काम नहीं है आज की डेट में, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ कि तुम्हें चलना इस रास्ते के ऊपर है, चलना उसी को पड़ेगा। मैं उसको गोद में ले जाके नहीं चला सकता, मैं सिर्फ उसको रास्ता बता सकता हूँ। उसको रास्ते में क्या-क्या दिक्कतें आएँगी, वो पहले से बता सकता हूँ। लेकिन उसको मैं रोड मैप बना के दे देता हूँ, ये मेरा काम है। मैं स्ट्रैटेजी बनाने में महारथी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे और कुछ आता है कि नहीं आता, मुझे रणनीति बनाने अच्छे से आती है।
कि अब क्या करना है, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये मैंने सीखा है कॉर्पोरेट में काम करके। तो टैलेंट से पैसे नहीं आते। मैं अपनी बात को, ये वाली बात बोल के खत्म कर देता हूँ संजय जी, कि मैं अपनी ट्रेनिंग में एक व्यक्ति से पूछ रहा था, वो मैं आपके लोगों से भी पूछता हूँ, आप मुझे साइलेंटली जवाब दे दीजिएगा कि इस देश में जो सबसे बढ़िया गाना गाता है वो कौन गाता है? क्या कोई मुझे नाम बता सकता है? किसी महिला सिंगर का नाम अपने मन में आपके आ रहा हो जो इस देश में सबसे अच्छा गाना गाती हो? तो मुझे लगता है आप सबके ज़हन में लता मंगेशकर का नाम आ गया होगा, है ना? मैं अगर ठीक हूँ तो 99% लोगों के ज़हन में लता मंगेशकर जी का नाम आ गया होगा, राइट। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस देश में जो मेल सिंगर हैं, उसमें सबसे बेहतर मेल सिंगर इस देश में कौन-सा प्रोड्यूस हुआ? तो मुझे मालूम है सब लोग नाम बताएँगे तो 99% हो सकता है रफ़ी साहब का नाम ले लें, राइट। तो हमने बेस्ट सिंगर भी चुन लिया फीमेल, और बेस्ट सिंगर भी चुन लिया मेल। अब ये दोनों सिंगर मेल और फीमेल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं फिर तीसरा सवाल पूछता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो सबसे बेस्ट तबला बजाने वाला है वो कौन है? तो आपके ज़हन में उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब का नाम आ चुका होगा 99% लोगों के ज़हन में। फिर मैं लोगों से पूछता हूँ कि हमारे देश में अगर कोई शहनाई जिसने सबसे अच्छी बजाई, तो उसका क्या नाम आता है? तो आपके ज़हन में आ जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना? कि उनसे बढ़िया शहनाई, और उनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिस्मिल्लाह खान साहब का। मैंने उनके बहुत सारे कॉन्सर्ट सुने हैं, बहुत सारी मेरे पास उनकी आज बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मौका लगा तो आपसे शेयर करूँगा। वो बहुत गज़ब के इंसान थे, वो उनसे बेहतर इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब बहुत सारे दुनिया आई, दुनिया आएगी, दुनिया चली जाएगी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब से बेहतर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। न्यूयॉर्क में थे, तो न्यूयॉर्क में वहाँ के मेयर ने उनको कहा, बोला, "खान साहब आप यहीं रह जाइए, क्या करेंगे भारत जाके?" बड़ी दिलचस्प सी घटना है। तो उन्होंने बोला, "आप यहीं रह जाइए, क्या करेंगे भारत जाके?" तो खान साहब बोले, "मेरा वाराणसी से मैं दूर नहीं रह सकता, है ना? तो मुझे वाराणसी में ही जाना है।" तो मेयर साहब बोले कि हम वाराणसी यहीं बना देते हैं आपको, हम आपकी वाराणसी यहीं बना देते हैं। तो खान साहब का जवाब देखिए, खान साहब ने बोला, "वाराणसी तो यहाँ बना दोगे, मेरी माँ गंगा को कैसे लेके आओगे?" तो माँ गंगा को कैसे लेके आओगे? तो मैं वापस जाऊँगा। तो खान साहब वापस वाराणसी आ गए। तो शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खान सबसे बेहतर, तबले वादे का नाम आपके ज़हन में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि हमारे देश में सरोद सबसे अच्छा कौन बजाता है, तो आपके दिमाग में हो सकता है सरोद वादक का नाम आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बांसुरी हमारे देश में सबसे अच्छी किसने बजाई आज तक, तो आपके ज़हन में हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम आ जाएगा। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ, मैं सम अप करता हूँ। मैं सम अप इसलिए करता हूँ कि दुनिया के सबसे, हिंदुस्तान के सबसे दिग्गज म्यूज़िशियंस अगर एक अ, डायस पे खड़े हो जाएँ, और हिंदुस्तान के सबसे अच्छे गाना गाने वाले एक डायस पे खड़े हो जाएँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर एक डायस पे खड़े होकर एक गाना कंपोज़ करें, तो वो गाना कैसा बजेगा? तो मुझे लगता है वो वाक़ई में बहुत शानदार गाना होगा। वो बहुत शानदार बजेगा, वो दुनिया उसको सुनेगी। लेकिन आप कल्पना करिए कि ये सब लोग खड़े तो एक ही डायस पे हों, लेकिन अलग-अलग सुर में गाना गा रहे हों, तो वो गाना कैसा बजेगा? तो वो गाना बजेगा तो सही, लेकिन सुनेगा कोई नहीं। बज तो जाएगा, बन भी जाएगा, रिकॉर्ड भी हो जाएगा, पर साला सुनेगा कोई नहीं। तो टैलेंटेड लोगों होने से मतलब नहीं है, वो टैलेंटेड लोग एक सुर में गाना गा रहे हैं कि नहीं, इससे मतलब है। अगर नॉन टैलेंटेड लोग भी एक सुर में गाना गाएँगे तो अच्छा बजेगा। नॉन टैलेंटेड लोग, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो बांसुरी बिल्कुल औसत बजाता है, जो हारमोनियम औसत बजाता है, जो गाना औसत गाता है, लेकिन अगर वो एक सुर में, एक राग में गाना गा रहे हैं, तो वो उनसे अच्छा बजा देंगे, उनसे अच्छा गा लेंगे, जो दुनिया के सबसे दिग्गज लोग हैं। तो टैलेंट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप सिंक हैं कि नहीं, एक टीम में काम कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं, और एक दिशा में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ टैलेंट से पैसे-वैसे नहीं आते, ये कहने की बातें हैं। टैलेंटेड आदमी अगर सुरीला नहीं गाएगा तो कौन सुनेगा उसको? उसको सुर में भी तो गाना चाहिए ना, और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें मैं तो बोलता रहूँगा यार, मेरे को तो बोलने की बहुत गंदी आदत हो गई है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए, बस बहुत है आज के लिए। फिर कभी ईश्वर ने मौका दिया तो बैठ के बहुत सारी बातें आपसे करेंगे डिस्कस। शुक्रिया तो सर। और आपने बिल्कुल सही कहा, टैलेंट वाली बात जो भी आ रही थी, कि हमारे बीच में अभी जूम पे भी बैठे हुए हैं त्रिभुवन जी हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो है और आज 3 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं, और आपकी कहानी से बड़े मोटिवेट होते हैं। आपकी कहानी बहुत सारे लोगों को जब सुनते हैं तो वो भी देखते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी बन जाओ,
राम जी के सच्चे भगत बन जाओ जी, लक्ष्मण मत बनो ना जी, किंतु परंतु बट नो टिप नहीं कर रहा, यस सर, हाँ सर, जी सर, ये काम करके आज त्रिभुवन अवधेश जी के टीम में है, बहुत सारे और लोग यहाँ पे बैठे हुए, आज वो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। वीके मिश्रा जी इसी जूम पे आपके साथ बैठे हुए, वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी पेंटर का काम करते थे, आज ओडी अचीवर है, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। अमित कुमार जी बैठे, तो आपने बिल्कुल सही कहा, टैलेंट टू नॉलेज एजुकेशन जो है, और कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो पुरानी बड़ी बड़ी कंपनियों से आए थे, जिनको अच्छी एजुकेशन थी सर, और मेरे साथ उन लोगों ने ज्वाइनिंग किया, जिनकी तकरीबन 7 साल 8 साल हो गए उनको ज्वाइनिंग किए हुए, लेकिन वो 1-1.5 लाख रुपए महीने पे ही चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज उनके बाद ज्वाइनिंग हुए थे और उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए। सिर्फ आप वाली बात है, सिर्फ सच्चे मन से दिल से अप्लाई को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया। आपने बिल्कुल सही कहा सर, थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। 2 चीजें और पूछना चाहते हैं कुछ लोग, जब भी मेरे को मैसेज कर रहे थे, वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर, जबरदस्त, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, कितनी सारी चीजें मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा, इतनी स्पीड से चल रहा है जैसे एक्सीलेटर चल रहा हो। सो हाँ, शुक्रिया सर। और लोग कहने लग रहे हैं अभी कि सर अगले 4 महीने के लिए हम, जैसे आत्मनिर्भर प्लान है दिसंबर तक, तो सोनू सर कुछ कहना चाहेंगे, किस स्पीड से, किस तरीके से थोड़ा और डेवलप हो जाए, बिजनेस नेटवर्क और बढ़ जाए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर फोकस कर दीजिए। दूसरा पूछना चाहते हैं कि सोनू शर्मा जी की नजर में आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान की तकदीर तो बदलेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ उनकी नजर से उनका विजन कुछ और क्लियर हो जाए, दूरदृष्टि उनकी बहुत है, 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, विदेशों में उनके फॉलोअर हैं, तो ये 2 चीजें कुछ पूछना चाहते हैं सर 5 मिनट के लिए। हाँ सर। देखिए संजय जी, सोशल मीडिया ने फायदा तो बहुत किया, मेरा नुकसान भी बहुत किया है। नुकसान ऐसा किया है कि मतलब हमने जब सोशल मीडिया पे अपना चैनल शुरू किया आज से 4 साल पहले, संजय जी 4 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया, और ये डिफ़ॉल्ट बना। डिफ़ॉल्ट ऐसे बना कि मैं चाहता भी नहीं था बनाना, मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी डाउनलाइन ने मेरा वीडियो चुपके से अपलोड कर दिया एक। खुद ही मेरे नाम से एक चैनल बना के अपलोड कर दिया, और उसमें 5 लाख 6 लाख व्यूज़ करीब उसमें हो गए। तो वही वीडियो मेरे पास कहीं से घूमता-घामता आ गया, तो मैंने देखा यार, मैंने कहा ये तो मैंने कभी डाला ही नहीं, ये कैसे आ गया? तो मैंने खोज करी तो मालूम चला वो मेरी ही टीम का कोई लड़का है जिसने ये वीडियो अपलोड कर दिया। तो मैंने उससे पूछा ये क्या कहानी होती है भाई, यूट्यूब वूट्यूब क्या होता है? हमको तो पता ही कुछ नहीं था। हम तो सीधा-साधा नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले थे, मीटिंग के लिए प्लान की, फॉलोअप किया, क्लोजिंग किया, आईडी क्लोज़ करी, पैसा जमा किया, पे आउट लिया। बस उसी दायरे में घूम रहे थे कुएँ के मेंढक टाइप। तो उसने मुझे बोला सर सोशल मीडिया पे ना यूट्यूब पे मेरे को 50,000 रुपए आ गए, क्योंकि वीडियो पे इतने सारे व्यू हो गए, तो मेरे को 50,000 की कमीशन भी आई है डॉलर के रूप में, और मैं एक नया फ़ोन खरीद के लाया हूँ उससे। वो मैंने कहा यार तू तो बहुत गज़ब आदमी है यार, तूने इतने पैसे कमा लिए? उसने बोला सर वो डॉलर आ गए मेरे पास। मैंने बोला ऐसे पैसे भी आते हैं? तो उसने बोला हाँ सर पैसे आते हैं, और ये बहुत बड़ा दुनिया है, आप आओ 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 इस पे आओ। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत गज़ब चीज़ है यार। तो मेरे पास तो बहुत सारे वीडियोज़ रहते ही थे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता था, तो वीडियो मेरे पास रहता था, मुझे अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। तो संजय जी 4 साल पहले वो चैनल मैंने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था। फिर मैंने उसको सीरियसली मैं जो भी ट्रेनिंग करता था, मैं उस पे अपलोड करना शुरू कर दिया मैंने धीरे-धीरे। और आज की डेट में करीब-करीब यूट्यूब पे हमारे 300 मिलियन व्यूज़ हैं, 300 मिलियन के आस-पास हमारा व्यूअरशिप है यूट्यूब पे, और 200 मिलियन से ऊपर हमारा फेसबुक के ऊपर व्यूअरशिप है। तो दोनों को मिला दूँगा तो ये 500 मिलियन है, और अभी टिकटॉक बंद हो गया है, नहीं तो 250-300 मिलियन उसके ऊपर भी था। तो ये इतना बड़ा हो जाएगा हमने कभी ख्वाब ख्याल में सोचा नहीं था, और इसकी वजह से बहुत अच्छे संबंध बने बहुत सारे लोगों से, मतलब आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीएम ऑफिस में आज मेरे रिलेशनशिप डेवलप हुए, डीएसपी, एसपी, मतलब अलग-अलग स्टेट के बहुत डीआईजी, मतलब मजिस्ट्रेट लेवल तक के लोगों से मेरे संबंध बने इस क्या बोलते हैं यूट्यूब की वजह से। उनके मेरे पास मैसेजेस आए कि वी वांट टू टॉक विद यू, और सर वांट टू टॉक टू यू। दिल्ली क्राइम ब्रांच, डीसीपी, ये वो सब जगह से रिलेशनशिप डेवलप हुए, और मतलब ये तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जो 11वीं क्लास का बच्चा हमको सुन रहा था, उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसने कहा मुझे नेटवर्कर बनना है। तो उसके पिताजी मुझे फ़ोन करके बोलते थे, भाई साहब आपने मरवा दिया हमारे बच्चे को, ये पढ़ नहीं रहा। ये कह रहा है मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सोलर बनना है। तो मैं उस बच्चे को आधा-आधा घंटा समझा रहा हूँ कि बेटा नहीं, अभी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कह रहा आप ही तो कहते हैं पढ़ लिख के कुछ नहीं होता। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ एक बहुत बड़ा, कि वो पढ़ाई-लिखाई, बच्चों ने पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी। लेकिन मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूँगा, आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं अगर आप उठाना चाहें।
तो अभी हम लोग डिजिटल मीडिया का एक कोर्स करा रहे हैं अपने पूरे नेटवर्क के अंदर। आप लोग भी चाहें तो अपने अपने दाएं बाएं अपनी टीम में संपर्क करें, अपने लोगों से, बहुत सारे लोग हैं कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। अगर आप पूछते हैं कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, तो आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है और बहुत, हमारा तो विश्वास करिए 70-80% बिजनेस सोशल मीडिया की वजह से ही आता है। जो मेरे नाम से आज करीब करीब 200 चैनल होंगे फेसबुक के ऊपर, पेज होंगे 200 से ऊपर, यूट्यूब पे भी हमारे करीब करीब बहुत सारे लोगों ने चैनल बना रखा है हमारे नाम से। अभी हमने एक एजेंसी हायर करी है जो करीब करीब 15-16 हज़ार वीडियोज हटा चुकी है जो अलग अलग चैनल्स ने अपलोड किए थे। वो एजेंसी पूरा का पूरा साफ कर रही है मैदान। और गलती में दीपल पातलावाला जी का भी एक बार चैनल हट गया हमारे से। दीपल जी ने इंटरव्यू किया था हमारा, वो गलती से हमारा चैनल पे था, तो हमारी पीआर एजेंसी ने उनका चैनल भी बंद कर दिया। तो दीपल जी ने बोला, अरे सर ये तो हमारा चैनल भी उड़ा दिया आप लोगों ने। अरे मैंने कहा मैडम उसको पता नहीं होगा। मैं अभी इसमें इंटरव्यून करता हूँ। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने में, और आज इस कोविड-19 के एरा के अंदर तो सोशल मीडिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप सोशल मीडिया का फायदा उठाइए। और जहां तक सवाल है क्या बोलते हैं मेरे विजन का और वेस्टिज के विजन का और नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य को लेकर, तो इससे ज्यादा और क्लियर कट क्या दिखेगा? पिछले 6 महीने के अंदर दुनिया बंद है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। इससे बड़ा और विजन क्या दिख सकता है कि लोगों की नौकरियां चली गई हैं, 13-14 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। और संजय जी ये लाइन बड़ा सुनने में बड़ी आसान लगती है, अनएम्प्लॉयड हो गया है, लेकिन जो तन लागे सो तन जाने, जिसकी छुट्टी है उसी को पता है। ये बहुत बहुत खतरनाक लाइन है कि एक आदमी के पास नौकरी नहीं है। ये बहुत खतरनाक लाइन है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ा अभिशाप इस दुनिया में कोई नहीं है। वो गलत रास्ते पे जाएगा, वो क्राइम करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो आज जितने भी लोग हम वेस्टिजियंस हैं या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग कंपनी में भी कर रहे होंगे, हम सबको तारीफ के पात्र हैं वो अलग अलग कंपनियां भी। आज कम से कम न जाने कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। आज हमारे को अपने पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, 10 तारीख को पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है ना। तो भविष्य तो बहुत सॉलिड है यार, और इतना बड़ा भविष्य है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप हमेशा ग्रो करते हैं। बहते हुए पानी में गाड़ी चलाना, मतलब चप्पू चलाना हमेशा आसान होता है, और रुके हुए पानी के अंदर मेहनत भी ज़्यादा लगती है और दूर तक भी नहीं पहुँचते। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और केपीएमजी खुद बोलता है कि 65,000-70,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। तो हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं यार। और 70,000 करोड़ में अगर 25,000 करोड़ हम कर लें तो पता नहीं, फिर तो सोने पे सुहागा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 800 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अपना अपना संदूक ले जाइए कि क्या क्या लेके आना है वहाँ से। बाली साहब तो 800 करोड़ बांटने वाले हैं अगले 5 साल में। तो अब ये डिसाइड करना है कि आप और हम कितने लेके आते हैं। विजन बहुत क्लियर है, और बहुत मतलब मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि अगले 3-4 साल के अंदर हम लोग बहुत बहुत धमाल करेंगे। सब नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए यार, सबके घर गृहस्थी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है बाग के अंदर सब फूल होते हैं तो गुलाब की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल, थैंक यू सर, शुक्रिया। और एक कहानी आपकी बड़ी अच्छी लगती है सर, वो कहानी आज फिर बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सोनू सर की कहानी बड़ी अच्छी लगती है। वो किसी की बीवी को बच्चा होना था और दरवाजा, वो हकीम जी अंदर चले गए, वो संदूक वाला सर, वो कुछ ऐसे इस टाइप से वो कहानी एक बार ये संजय जी लोगों के कंधे पे बंदूक रख के खुद चला रहे हैं, मुझे लग रहा है। आपकी टीम जो आपको जानती है उन्होंने थम कर दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे सोनू जी, ठीक पकड़ लिया आपने। बड़ा मैसेज है उस कहानी में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा उसके लिए बोला। बहुत बड़ा मैसेज है, इसलिए थोड़ा कह रहा था। सर वो प्रॉब्लम क्या है, वो कभी जब डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं सुनती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली ना। तो मैं एक्चुअली एक अभी बुक राइट कर रहा हूँ, और 90-95% वो ओवर हो चुका है। अगले 5-10% में कंप्लीट कर लूंगा। रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन बुक का टाइटल है, रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। और अगर वो किताब कोई भी नेटवर्कर एक बार जिंदगी में पढ़ लेगा तो मुझे लगता है उसको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि अपलाइन और डाउनलाइन का संबंध कैसा होना चाहिए, दोनों के लिए डूज क्या है, दोनों के लिए डोंट्स क्या है। तो कहानी पुरानी है कि वो एक आदमी को नहीं, उसकी औरत को बच्चा होने वाला था। तो उसने डॉक्टर को, जो उसका दोस्त था, उसको कॉल किया कि सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और लगता है द टाइम हैज कम, सो कैन यू कम प्लीज फास्ट। तो डॉक्टर ने बोला इट विल टेक 30 मिनट्स टू रीच, मुझे करीब 30 मिनट लगेंगे आने में, तो तब तक होल्ड करो यार। हाँ, तो उसने बोला ओके सर, मैं वेट करता हूँ। तो डॉक्टर फिर पहुंचा अपने टाइम पे ऊपर।
तो उसने बोला वेयर इज योर वाइफ, तो उसने बोला इनसाइड द रूम, मेरे रूम के अंदर मेरी वाइफ है। तो वो गया अपने रूम के अंदर, उसके हाथ में उसका बस्ता सा था वो जो लेके आता है जिसमें उसके सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो पेटी जो भी बोलते हैं उसको, तो लेके चला गया अंदर। उसने दरवाजा बंद कर दिया, लगा अपने कार्यक्रम में। और कहते हैं अंदर से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी। तो आदमी था वो बड़ा उत्सुक था कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। तो आवाजें जब बहुत तेज होगी, साउंड बहुत तेज हो गया, तो अचानक कह रहे हैं कि खिड़की खुल गई, दरवाजा भी नहीं खुला, खिड़की खुल गई। तो डॉक्टर ने झांका, डॉक्टर ने बोला यार तेरे घर में आरी है क्या? तो बहुत हैरान हुआ वो आदमी, उसने बोला सर आरी क्या करोगे, मेरी बीवी को तो बच्चा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला टाइम बहुत कम है, जल्दी बता है कि नहीं है, तो तुरंत लेके आ। तो भागा भागा गया, आरी लेके आया, डॉक्टर को हैंड ओवर की, डॉक्टर ने खिड़की बंद कर ली। फिर थोड़ी देर में आवाजें बहुत तेज आने लगी, तो उसने बोला पता नहीं अब गुड न्यूज आएगी। फिर वो खिड़की खुलती है, डॉक्टर बोला तेरे घर में कोई हथौड़ा हो तो लेके आ बड़ा सा। बोला, आदमी और हैरान हुआ कि डॉक्टर साहब बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है, आरी हथौड़ा? उसने बोला टाइम बहुत कम है तो तुरंत लेके आ। जी हुजूर, भागा भागा गया, वो हथौड़ा लाके उसने डॉक्टर को हैंड ओवर किया। डॉक्टर ने फिर खिड़की बंद कर ली और फिर अंदर से आवाजें आने लगी, खटर पटर तेज तेज आवाजें आई। तो आदमी ने बोला अब पक्का गुड न्यूज आने वाली, डॉक्टर साहब लगे हैं काम में, कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर खिड़की खुली और डॉक्टर ने बोला तेरे घर में कोई बड़ा पत्थर है तो लेकर आ। अब इस आदमी से रहा नहीं गया, इसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि कभी आरी, कभी हथौड़ा, कभी पत्थर। डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है अंदर, मेरी बीवी को बच्चा कब होगा? उसने बोला मैं तेरी बीवी को तो बाद में देखूंगा, पहले मेरी पेटी नहीं खुल रही जो मैं लेके आया हूँ। तो बोले पहले मैं पेटी खोल लूं अपनी, उसके बाद तो कार्यक्रम चालू करूं। तो संजय जी मैं यही कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की पेटियां बड़ी बंद रहती हैं, तो कभी आरी से खोलनी पड़ती हैं, कभी हथौड़े से, कभी पत्थर। लेकिन हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि जिससे खुल जाए खुल जाए। पेटी है साला, एक दिन तो खोल ही लेंगे। किसी डाउनलाइन की पेटी किसी से भी खुल जाए तो एक दिन तो खोल लेंगे। तो हम डाउनलाइन को बोलते हैं यार तू भी कोशिश कर अंदर से खोलने की, हम बाहर से खोलने की कोशिश करते हैं। एक दिन तो आएगा भाई तेरी पेटी खुलेगी। बिल्कुल, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और वाकई में इस कहानी से बहुत बड़ा मैसेज है और मैं बहुत बार सुनता हूँ उस कहानी का, आपकी स्टोरी को, बड़ा अच्छा लगता है बार बार। कई बार जब मैंने कहा पेटी हथौड़ा याद आ जाती है। सो आज मैं सुबह से याद थी मेरे को लास्ट में जाते समय पेटी वाली बात जरूर सुननी है, कहानी। शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती टाइम दिया। और मैं एक बार चाहूंगा सोनू सर के लिए एक बार सबका माइक ऑन कर दीजिए एक बार। अभिजीत, थैंक यू सो मच, दिल खोलकर एक बार, रियली दिल से, और जितने भी यूट्यूब के ऊपर हमारे लोग, और दिल से एक बार हाथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सुपर सर, थैंक यू वेरी मच सर, so much, sir. बेहतरीन, थैंक यू, शानदार ट्रेनिंग, Thank you. ग्रेट सर, ग्रेट जो विजन बताया वेस्टीज का, रियल थैंक यू में तालमेल बैठा के काम करना है, रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, इतने सारे लोग रियली। और एक बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से कैसे अभी लॉकडाउन अनलॉक हो जाए, पर एक बार चाहेंगे कि आपका एक मीटिंग अभी फिजिकल, वैसे भी लोगों से चाहते हैं कि मिलने, तो कितने लोग चाहते हैं, सारे जूम के ऊपर है, सारे लीडर्स कह रहे हैं सर एक बार वैसे भी सर का टाइम, एनी टाइम संजय जी, एनी टाइम मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर सकूंगा खुश नसीब समझूंगा, एनी टाइम। थैंक यू सो मच सर, हम सब लकी हैं और हम सब आपका यही प्यार, यही दुलार, इसी तरह छोटे बड़े भाई की तरह और एक सीनियर एक उसकी तरह हम हमेशा दिल से यही चाहेंगे कि हम तमाम सभी लोगों के ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार हमेशा बना रहे। दिल से शुक्रिया सर, दिल से शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, दिल से शुक्रिया। कहने के लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी चीजें। और वो सुंदर जी वाली बात है, थैंक यू, सब छोटा है सर। बाकी मेरे जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने, चाहे अमित हो, नितेश जी हो, सुरेंद्र जी हो, अमित जी हो, चाहे रोशन जी हो, अशोक भाटिया जी हो, चाहे अपने रमेश कुमार जी हो, अखिलेश जी हो, सारे लोग बैठे हैं, शायद सोनिया जी हो, गोविंद जी, धीरेन्द्र जी, सभी ने दिल से सर यही था, सावंत तोमर जी की, हाँ सर आज दिल से कुछ पूछना था, बहुत सारे लोगों ने ये भी था, एक बार हाई हेलो करना था। सो आज बहुत सारे लोगों का हाई भी हुआ। सो एक सवाल कोई पूछना चाहते हैं, हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर लास्ट में रहेगी सर, लास्ट सवाल, अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट और ले सकते हो। कुछ कहना चाहती सोनिया मैम, बोलिए। आप बड़े वीडियो सुनते हैं सर के, और आप, हाँ आपका माइक ऑन कर दीजिए एक बार अभिजीत, सोनिया यादव का। थैंक यू संजय सर, थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और वो भी सोनू शर्मा सर के सामने। थैंक यू संजय सर। आपका नाम और सोनू जी का नाम एक ही राशि है ना, इसलिए थोड़ा सही है। थैंक यू। सोनू सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो स्माइल है उसके पीछे राज क्या है?
क्योंकि आप ऑलमोस्ट स्माइल करते हुए दिखते हैं हमें, गुस्से में या कभी ऐसा नहीं लगता फेस पे कि आप थोड़ा सा गुस्से में, वो आप मेरी टीम से एक बार पूछिएगा। सर सच में आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं आपकी बातों से हमें समझ में आता है हमारा अपना माइंड जो जहाँ ब्लॉकेज होते हैं वो अपने आप ओपन होते चले जाते हैं। और आज मैं हमारा एक वीडियो है सोनिया जी, उसको सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और उसमें हमने बोला है कि कामयाब होने के लिए प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। सर बिल्कुल, मैं बहुत सुनती हूँ और जरूर सुनूंगी, और ये सुननी भी है सर। मुझे कह सकते हैं ना, आप सोनू शर्मा हैं और वाकई में आपको जो जो चीजें याद है वो मुझे सच में याद नहीं होंगी, और उसमें से कुछ चीजें मुझे जरूर याद होगी अपने माइंड में। और आज मैं बहुत लकी हूँ कि आज मेरी बेटी का बर्थडे और आपको मैं लाइव मैं सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, मतलब स्पीचलेस हूँ सर, मैं बोल नहीं सकती कुछ भी अभी। कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे टू हर। थैंक यू सर, थैंक। और आपके विशेष तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए तो। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। अवधेश, अमित, सभी लोग हैं। सर सोनू सर 1 मिनट, अमित और कह रहा है सर 1 मिनट बात करा दीजिए, बड़ी तड़प है इनको, बस 1 मिनट के लिए। अमित भाई कौन? अमित चौहान जी, हाँ मेट्रो में है सर, गवर्नमेंट जॉब में, 1 मिनट बात करना चाहते हैं। हाँ अमित जी बोलिए। थैंक यू सोनू सर, थैंक यू सर। और रियलिटी में आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। बाली सर ने जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट की है, आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव क्रिएट की है, मतलब वो रियलिटी में कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और खासतौर पर मैं अपने लिए, खुद के लिए भी बताऊं तो मैंने भी आपकी वीडियो से बहुत सारी इंस्पिरेशन ली है और आगे भी लेता रहूंगा इसके अंदर। बस सर थोड़ा सा बस एक ये चीज थी कि बहुत पहले भी ये सोचा था कि आप किसी तरह से वेस्टेज में आ जाए, वेस्टेज में आ जाए, वैसे आप वेस्टेज में भी आए उस टाइप से। और एक कोई भी ऐसा पॉइंट जो हम फील्ड के अंदर काम करें उससे बिजनेस बढ़ सके। बहुत सारे लोग इस बात को सुनना चाहते हैं कि आप ऐसे कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जिससे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। सर देखो, जहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे तजुर्बा है कि कोई टेक्निक नहीं होती बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिससे बिजनेस बढ़ रहा है वही टेक्निक है। मेरी टीम मुझसे पूछते हैं क्या टाई लगाना चाहिए या पजामे में जाना चाहिए, तो मैं उससे बोलता हूँ आईडी कैसे आती है तेरे पास, तो बोलता है पजामे से आती है। तो मैंने कहा वही टेक्निक है, जिस चीज से काम बढ़ता है वही टेक्निक है। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई टेक्निक नहीं है, जिस चीज से आपका काम बढ़ रहा है वही टेक्निक है। हो सकता है टाई आपको सूट करती हो, किसी और को टी शर्ट सूट करती हो, किसी को टी शर्ट सूट करती है, किसी के लिए टाई सूट करती हो। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपका बिजनेस बढ़ रहा है वही टेक्निक है। कोई एक टेक्निक हर किसी पे लागू कभी भी नहीं हो सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शुक्रिया सोनू सर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच अमित। और सर हाथ बस ओनली हाई कर रहा है एक बार, सावंत तोमर और अवधेश हाई कर रहे हैं, आकाश टंडन हाई कर रहा है सिर्फ, ओनली बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ हाई कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लव यू सर। और इतना टाइम देने के लिए दिल से शुक्रिया। एक बार सभी का माइक ऑन कर दीजिए एक बार दोबारा, यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं। और आज एक ही बात कहना चाहूंगा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर जो भी आप लिखना चाहते हैं, आज की ट्रेनिंग कैसी रही? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, वेरी मच सर, सो मच सर, बेहतरीन ट्रेनिंग रही और बहुत हमने सीखा। आज आपने हो सकता है। थैंक यू सोनू शर्मा सर, once again. थैंक यू सर, And thank you संजय यादव सर। शुक्रिया, चलिए बहुत बढ़िया। और सोनू सर आपके बीच में थे, सारे लोग, कैसा लगा, कैसा रहा? बाकी एक दो लोग नहीं मिल पाए, सूर्य, विक्रम या और अभी सावन कह रहा था, मैंने नाम लिया, नितेश का, इनका सबका, रोशन जी, कोई बात नहीं, आकाश का, सबका था। बाकी हाय हेलो हुई है। दोबारा नेक्स्ट कोई और लीडर आएगा, आपकी मुलाकात और होगी, टेंशन मत लिया करो यार, थोड़ा सा और खुशी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा सबके लिए? एक बार ताली बजा दीजिए सोनू सर के लिए दिल से। सर शानदार सर, मजा आ गया, बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत कुछ नॉलेज बढ़ी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सारे लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं और सारे लोग अभी यूट्यूब पे ही हैं, तकरीबन 5000 लोग फिलहाल यूट्यूब पे। तो आकाश कुछ कहना अब आपको है, आपके यूट्यूब के बहुत सारे लोग आज की मीटिंग के बारे में, सामान या त्रिभुवन या राजू गुप्ता, जो भी आप बचे हुए थे, बहुत सारे लोग, धीरेन्द्र जी, अशोक भाटिया जी, ताकि क्योंकि अभी आप कह रहे थे तो हप्पी मल्होत्रा या रामवीर, हाँ कुछ 1 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं तो बस कुछ कहना चाहते हैं कुछ और, आपके कैसा रहा प्रोग्राम, कैसा? हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, और थैंक यू सो मच कि आपने आज की जो डेट ली थी सोनू शर्मा की, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था कि और कुछ बड़ा होने वाला है, और कुछ बड़ा होने वाला है, आप सस्पेंस रखते हो और बहुत बड़ा धमाका फोड़ देते हो एक दिन पहले।
और आज के मीटिंग से सोनू शर्मा सर ने जो अपनी जर्नी बताई वेस्टिज से रिलेटेड और उससे 20 साल पहले की भी जर्नी बताई, वो बहुत ही शानदार थी। और आई होप कि जितने भी लोग हमारे टीम के या जितने भी लोग यूट्यूब पे व्यूवर्स है जो सुन रहे हैं सर को, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये बिजनेस में आना और बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई के थ्रू मतलब अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और ये आने वाले इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है ये बहुत अच्छी तरीके से सर ने बताया। और स्पेशली थैंक्स टू यू एंड सुरेंद्र सिंह सर जो हमको बार बार पिंच करते हैं कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा करेंगे और आपका साथ रहेगा सर। थैंक यू सो मच, लव यू सर। शुक्रिया आकाश, थैंक यू। सामन कुछ कहना है तो बोलिए, बाकी सारे लोग आज जितने भी आप हैं यूट्यूब के ऊपर अभी और बहुत सारे लोग वो भी है, तो अपनी टीम को बता दीजिए। अगली बार और धमाका हो रहा है और बड़ा धमाका होगा और अच्छे से लीडर्स के साथ हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन बस अगले 3 दिनों में कुछ बड़ा करना है और इतना विश्वास रखना बहुत बड़ा होगा। और कल से प्लानिंग कुछ हो रहा है तो आप लोगों के सबको आपको मिल जाएगा सारी चीजें। यस सर। थैंक यू संजय सर, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम आज जिससे कि बहुत सारी हमारी जानकारियां बढ़ी। और सर आज के प्रोग्राम को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा। सर एक डायलॉग मैंने सुना था कि जब बिजनेस शांति से करना हो तो धमाके तो करने पड़ेंगे। और सर आप हर संडे एक बड़े से बड़ा धमाका कर रहे हैं। और सर इन सभी बड़े लीडर्स की जानकारी से सर हमारी नॉलेज बढ़ रही है, सर जानकारी बढ़ रही है, जिससे हम बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो इन सबके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर कहना चाहूंगा तो सर वो आप हैं, वो शख्सियत। थैंक यू संजय यादव सर, ये आपके माध्यम से हमको पॉसिबल हो पा रहा है। लव यू सर। शुक्रिया सावन जी, आप तमाम सभी लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा है। आज 6,000-7,000 लोग तो देख ही रहे थे। आज तो वीएलसी भी अपना ध्यान नहीं रहा, उसके बाद भी हम उसका लेट भी रख लेते थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वीएलसी होने के बाद भी अपना प्रोग्राम चल रहा था, इतने लोग थे और अब भी लोग वहाँ कनेक्ट है। बाकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ध्यान नहीं रहा इसलिए हमने कोई कंपनी की ट्रेनिंग को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में ध्यान आया मेरे, थोड़ा लेट भी रख लेते, लेकिन चलो आगे से हम ध्यान रखेंगे। बाकी अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बहुत सारा विजन क्लियर हुआ, बहुत सारे सिस्टम के साथ क्लियर हुआ कि एक ऐसा इंसान जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं आज वेस्टेज के अंदर काम कर रहा है। तमाम जितने भी यूट्यूब के ऊपर लोग हैं, आप क्या लोग कहना चाहेंगे, कैसा रहा, कितना बढ़िया रहा और आने वाले समय में कितना बड़ा होने वाला है? बाकी चैनल है और हाँ, इस पे सारी आपकी आज वाली अभी वाली वीडियो अभी लोगों को भेज दीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें आपको फायदा मिलेगा दिखाने के लिए, लोगों को बताओगे आप तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तुरंत आपको अपलोड हो जाएगी। तो आपके जितने भी लोग जो देख नहीं पाए उनको बताइए कैसे ऐसे पर्सनलिटी ऐसे लोग आपके बीच में, जैसे पिछली बार आपने एसपी वारियर जी की आए थे, वो भी इतने ज्यादा लोग उसमें हुए। बाकी थैंक यू सो मच, शुक्रिया उत्तम जी, राजपूत जी, राणा साहब, जो बहुत सारे, सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोग हैं, मैम, ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इंदू जी हैं, रोशन साहब हैं, चाहे अगला राम मिलन है, अशोक भाटिया जी, त्रिभुवन है, और मैं देख पा रहा हूँ सारे जूम के ऊपर विक्रम यादव जी है, साथ में गोविंद जी है, कुंतल व्यास जी भी आ गए हैं, राहुल मिश्रा और नितेश रूनम, अवधेश कुमार, आप भी अवधेश का माइक ऑन कर दो एक बार, और लास्ट में स्वाति जी, शायद में अमन, बहुत सारे लोग, और सोमेश जी भी हैं। मैं तमाम लोगों का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप हैप्पी मल्होत्रा, आपकी टीम और आपके सारे लोग अब भी रुके हुए हैं, जो लोग आपको अब भी दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं। और लास्ट में कुछ अवधेश कुछ कहना चाहता है? अवधेश, हाँ अवधेश का माइक ऑन कर देना एक बार। गुरुदेव, हाँ जी, हाँ जी, हेड्स अप गुरुदेव, हेड्स अप आपको, सलूट, थैंक यू। धमाल कर दिया, धमाल कर दिया सर आज आपने। सोनू शर्मा जी से आमना सामना करवा के सर आपने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी सर, मजा आ गया सर। शुक्रिया, शुक्रिया अवधेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हर दिन सीखते रहेंगे कि एक दूसरे के साथ सब मिलकर करेंगे और बड़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता, अच्छे सिस्टम के साथ, संस्कारों के साथ। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। एक बार सबका माइक ऑन कर दो एक बार, बल्ले बल्ले वाह वाह एक बार बता सकते हो यूट्यूब के ऊपर, और सारे लोग आपका चेहरा दिख रहा है यूट्यूब पे, एक बार दिखा दीजिए, सबका माइक ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। मजा आ गया सर आज के मीटिंग बेहतरीन, बहुत अच्छी जो कोई नहीं करा है वो तुमने करा है, आपके एफर्ट का नतीजा है। आज के मीटिंग रियली ऑसम सर, ऑसम, थैंक यू सो मच। कोई कोई लेते हो ये कमाल होगा। देखा अगले संडे की एक्साइटमेंट क्या हो। शुक्रिया, चलिए बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने अपनी टीम के साथ और आज बहुत कुछ सीखने को मिला, सो दिल से शुक्रिया सोनू सर, थैंक यू सो मच, और तमाम आप सभी लीडर्स का तो मैं सलूट करता हूँ। और चलिए मिलते हैं, और कल से परसों 2 तारीख से अपने प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं, 3 दिन क्लोजिंग है तो 3 दिन दब के काम करना, बाकी मॉर्निंग में कल में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।